नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाया पर जो माफी की इन्होंने मांग की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको तगड़ा झटका दिया है। इसके बाद देखिए टेलीकॉम शेयरों में जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो 10% की लोअर सर्किट के साथ ₹6.66 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एयरटेल के शेयरों की बात की जाए तो 1813 रुपए के आसपास कारोबार और 1% की गिरावट है। अब ये पूरा मामला क्या था, उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत ही बारीक से देखने वाले हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। ओवर टू यू सर, दिस इज द वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल, देखिए फ्राइडे को बीते शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस मसले की जो इन पर एडजस्टेड ग्रॉस जो रेवेन्यू है उसका जो बकाया है और उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन है और पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट है, इन तीन चीजों को माफ करने की तीनों कंपनियां मांग कर रही थी। प्रवीण सर, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसका जो ब्रेकअप है एजीआर ड्यूज का वोडाफोन आइडिया का, उसको पहले बहुत ही आप आसान भाषा में समझिए। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट जो था 12,797 करोड़ था। इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है वो 28,294 करोड़ और पेनाल्टी वाला जो मामला है वो है 6,012 करोड़ का। और इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी समझिए, मान लीजिए पेनाल्टी पर भी जो आपको इंटरेस्ट देना है वो देखिए बढ़कर दोगुने से भी हल्का कम है सर, 11,151 करोड़ है। ये पूरा मामला क्या है सर? प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड पेनाल्टी पर भी इंटरेस्ट? नहीं, देखिए सबसे पहले तो बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कंपनियों का जो एजीआर के बकाया पे जो ब्याज और पेनल्टी वगैरह था, इसको माफ करने की जो मांग थी, और सबसे बड़ा इसमें जो परेशान थी कंपनी वो थी वोडाफोन आइडिया। इनकी मांग को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने जो आज का जो फैसला आया है उसमें मिसकंसीव्ड बता दिया है, पहली चीज। अब वोडाफोन आइडिया ने जब ये पिटीशन दाखिल की थी तो वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि केंद्र सरकार तो चाहती है कि हमारा इंटरेस्ट और पेनल्टी पे इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2020 का एक जो जजमेंट है वो इसके आड़े आ रहा है, और इसलिए हमको यहाँ पे राहत देने के लिए आप एक आदेश दें जी। इसमें मसला इस बात का भी था कि वोडाफोन आइडिया ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर इस बात को बता दिया और अपने पिटीशन में भी कहा कि अगर ये बकाया माफ नहीं होगा तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी, कंपनी के लिए टिक पाना मुश्किल होगा। और अब जब आज का फैसला आया है तो जाहिर तौर पर एयरटेल के लिए, वोडाफोन आइडिया के लिए, टाटा टेली सर्विसेज, तीनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। खास तौर पर वोडाफोन आइडिया के लिए, भारतीय जिसका 45,000 करोड़ के जो एजीआर के जो इंटरेस्ट, पेनल्टी और पेनल्टी पे इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो माफ करने की बात है। 45,000 करोड़ रुपए का ये मामला अब फिर फंस गया है कंपनी के सर्वाइवल को लेके, जिसको पे कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है वोडाफोन आइडिया पे। उसके लिए खुद को सर्वाइव कर पाने के लिए अब एक नई चुनौती पेश हो गई है। कैसे होगा? एक और चीज मैं बता दूं, एयरटेल पर लगभग उसकी जो एक यूनिट है भारतीय हेक्सागन, दोनों को मिलाकर 34,745 करोड़ का है जो एजीआर और वोडाफोन आइडिया पर सर कहा जा रहा है कि एजीआर का अभी 83,000 करोड़ का ड्यूज है। 83,000 करोड़ है, वो एजीआर बकाया है। अच्छा। ये है एजीआर के बकाया पे इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट, और आपने जब नहीं चुकाया तो उस पर पेनल्टी लगी और फिर जो पेनल्टी लगी उस पर इंटरेस्ट लगा। तो जो भारी मार इन टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर और उसका जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है, वो एक बड़ा मसला इस पूरे सेक्टर को अब घेरता हुआ नजर आ रहा है। भारती एयरटेल जैसी कंपनी तो मान लीजिए उसको हो सकता है झेल ले, चुका दें, लेकिन वोडाफोन आइडिया जो कि खास तौर पर कैश क्रंच से जूझ रही, उसके लिए खासी मुश्किल। हाल फिलहाल में सर सरकार ने इसमें इक्विटी भी परचेज किया था 22.6% से, अपनी जो हिस्सेदारी है उसको 49.6% के आसपास, यानी 50% के आसपास का जो बकाया था उसमें 36,950 करोड़ रुपए की जो बकाया था उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया, और उस इक्विटी में कन्वर्ट करने से अब सरकार के पास वोडाफोन आइडिया का
49% स्टेक उस समय भी हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, इसके बाद अगर कंपनी सोच रही है कि और भी सरकार बाई करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद तो अगर हम हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो ये सरकारी कंपनी होती हुई दिख जाएगी सर। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है प्रवीण सर कि क्या वजह है कि वोडाफोन आइडिया हो, भारतीय एयरटेल हो, हेक्साकॉम आपने नाम लिया उसका, टाटा टेली सर्विसेज का भी आपने नाम लिया, इन सभी लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वो कैश क्रंच से जूझ नहीं है? इसके अलावा क्या उनकी पार्टनरशिप की बात की जा रही है स्टारलिंक के साथ, या जैसा भारतीय एयरटेल के साथ आपसे चर्चा हमें कर रहा था कि ये भी चाह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का एजीआर माफ हो जाए ताकि मैं हायर कम जो है व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनी उसको खरीद लूं। वोडाफोन आइडिया भी ये चाह रही है 30,000 करोड़ का हाँ है। 30,000 करोड़ का सर, माफ 30,000 कीजिएगा, करोड़ लेकिन वो की- पूरा मामला क्या है सर? सभी लोग क्यों दौड़ते हुए चले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नहीं, पास? देखिए, वोडाफोन आइडिया के साथ मामला इस बात का है कि कैश स्ट्रैप्ड कंपनी है, कैश की किल्लत है, कर्ज भारी है, और इसके साथ समस्या इस बात की है कि कंपनी कुछ सर्कल्स को, कुछ इलाकों को छोड़ दें, आप दिल्ली में अभी हाल में लॉन्च किया है और मुंबई में कुछ वक्त पे कंपनी 5G लॉन्च नहीं कर पा रही, उसको पूरे देश में 5G को रोल आउट करना है सर बड़े पैमाने पे लाखों ग्राहक कंपनी के हर महीने वोडाफोन आइडिया को छोड़ के चाहे एयरटेल में जा रहे हैं या फिर रिलायंस जियो पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो कंपनी के लिए असल में सर्वाइवल का संकट है, और ऐसे में कंपनी, चूंकि टेलीकॉम मार्केट में मोटे तौर पे 3 कंपनियां मौजूद हैं अभी, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अगर इस पूरे गेम से वोडाफोन आइडिया बाहर हो जाती है तो इस पूरे मार्केट पे डुओपोली हो जाएगी। संभवतः सरकार ये नहीं चाहती कि इस मार्केट में डुओपोली हो, ग्राहकों के पास ऑप्शंस रहे, और एक लंबा चौड़ा जिसके मान लीजिए लाखों कर्मचारी हैं, बाकी पूरा कारोबार है, वो कंपनी अगर बैठती है तो वो पूरे देश के लिए भी एक बुरी, इकोनॉमी के लिए भी एक बुरी खबर होगी। सरकार अपनी तरफ से इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कंपनी को बचाए रखा जाए, लेकिन जो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने हाल में ये कहा था कि हमने यहाँ तक आपको मदद कर दी, लगभग 37,000 करोड़ रुपए की मदद ये आपको मिल गई, अब आपको अपना पैसा जुटाना होगा, कैपिटल रेज करनी होगी, पूंजी जुटानी पड़ेगी, और उसके जरिए आप फिर अपने बकाया चुकाएं और अपने कारोबार को खड़ा करें। तो फिर ये दौड़ते हुए चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें अब चूंकि केवल एजीआर बकाये की बात नहीं है, एजीआर बकाये पे जो आप पे इंटरेस्ट लाद दिया है, पेनल्टी लाद दिया है, 11,500 करोड़, और ये तो वो मसला 11,500 नहीं, 45,000 करोड़ की पेनल्टी है। एग्जैक्टली पेनल्टी और इंटरेस्ट अगर आप सारा जोड़ लेंगे 45,000 करोड़ की है, तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की का जो बकाये के इंटरेस्ट, नहीं सर, सिर्फ पेनल्टी पर जो इंटरेस्ट है वो है 11,151 करोड़। वही तो मैं कह रहा हूँ, 6,000 करोड़ की पेनल्टी है जी, उस और 11,000 करोड़ रुपए उस पर पेनल्टी पे इंटरेस्ट है। तो कई दफा ये लगता है, और इसी जो इस तरह की जो एक मुश्किल चीज है सर, उसी को से राहत के लिए कंपनियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी वोडाफोन आइडिया ने, खारिज करते हुए, और आज सुनवाई उसकी तय थी कि आज सुनवाई होगी 19 तारीख को। जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिसकंसीव्ड बताया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें डीओटी के जो एजीआर ड्यूज को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको लेके तीनों कंपनियों का, चाहे वोडाफोन आइडिया हो चाहे एयरटेल हो, इनकी सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटीशंस गई, जहां पे कि ये हुआ कि ये जो कैलकुलेट करने का तरीका है एजीआर को, वो गड़बड़ है, इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया जी जी माफ कीजिए, तो उसमें इसको जो डीओटी का जो कैलकुलेट करने का तरीका है उसको सही बताया गया, और वहीं से सबसे बड़ा झटका असल में इन कंपनियों को लगा। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है ये भी हम फिर से आपको बता दें। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, वोडाफोन आइडिया को लेकर टेलीकॉम शेयरों में भारी बिकवाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार को एजीआर बकाया की वसूली का पूरा अधिकार है। अब सर, बिगर पिक्चर पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया को अपनी जो पहली किस्त है, ये भी है कि अब वोडाफोन आइडिया के जो स्टेक होल्डर, जो शेयर धारक हैं, या जो ये हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी आज झटका लगा है, दोनों कंपनियों को। मुझे लगता है टाटा टेली सर्विसेज के भी अगर आप शेयर देखेंगे तो तीनों शेयरों का भी, अगर हम एक बार अभी के वक्त लगभग 1:45 बज रहे हैं, इस वक्त जो शेयरों का हाल है वो भी एक बार आप बता दें। सर, टाटा टेली सर्विसेज के शेयरों में 0.13% की गिरावट है, 60 रुपये 54 पैसे के आसपास अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रवीण सर, कंपनी को अपनी पहली किस्त जो है 31 मार्च 2026 तक देनी है वोडाफोन आइडिया को। अब इसके बाद क्या होगा कंपनी का रुख, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या कंपनियां ये फिर से सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू के लिए बात करती हैं,
इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐसे में सरकार के लिए भी इस मामले में हस्तक्षेप दखल कर पाना कितना मुमकिन होगा, क्योंकि खुद वोडाफोन आइडिया ने अपना जो पिटीशन डाली थी उसमें इस बात का जिक्र किया था कि सरकार आपके फैसले की वजह से हमको राहत दे पाने में असमर्थ हो रही है, इसलिए कोर्ट से हमको राहत मिले ताकि सरकार हमारा ये बकाया माफ कर पाए। अब जब कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है तो जाहिर तौर पर विकल्प क्या होंगे ये आने वाले दिनों में ही पता सर, चलेगा। वोडाफोन आइडिया ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि बिना सरकार की मदद के वो फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद संचालन जो है यानी ऑपरेशनल जारी नहीं रख पाएंगे। पिटीशन में शामिल है ये बात। ये फ्राइडे की जो पिटीशन थी उसमें ही एक था कि अगर हमें ये बकाया माफ नहीं किया गया तो वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होगा जी। और वाकई बड़ी चुनौती है। अगर 45,000 करोड़ के आपके ऊपर केवल इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो और पेनल्टी पे इंटरेस्ट हो तो जाहिर तौर पर कंपनी के लिए इस वक्त पर चुका पाना एक बड़ा मुश्किल मामला है। चलिए, तो जाते जाते अब लेटेस्ट अपडेट जो है वो भी दे देते हैं। वोडाफोन आइडिया का शेयर 8.96% की गिरावट के साथ 6 रुपए 71 पैसे बता की। रही 8% या मान लीजिए 9% के आसपास जो वोडाफोन का शेयर गिरा है, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स में अब ये सेंटीमेंट लग रहा है कि कंपनी के लिए वाकई ये एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो एक बड़े झटके की तरह दिखाई दे रहा है। जी जी। और एयरटेल के शेयरों की बात की जाए तो उसमें भी अभी 1814 रुपए के आसपास कारोबार होता है। परसेंटेज वाइज कितना है सर? परसेंटेज वाइज तो नहीं, अभी हरे निशान में कारोबार हो रहा है, 0.0055% के आसपास है। लेकिन शायद मार्केट एक्सपर्ट जो हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या गिरावट और गहराएगी या क्या निचले स्तर पर खरीदारी जो है लौटती हुई दिखेगी। लेकिन टाटा टेली सर्विसेज के शेयरों की बात की जाए तो इसमें 0.28% की गिरावट है, 60 रुपये 45 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब तक की जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको बहुत ही आसान भाषा में डिकोड किया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।